रेलवे सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक्स की बात हो और उसमें इरकॉन इंटरनेशनल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या इरकॉन इंटरनेशनल उतना बेहतरीन स्टॉक है जितना लोग इसे समझते हैं? क्या आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? और क्या अब यह स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट कर रहा है? ऐसे ना जाने कितने सारे सवाल आप लोगों के होंगे, जिसे मैं आज इस वीडियो में एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में हम इरकॉन इंटरनेशनल का डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिससे आपके इस स्टॉक को लेकर बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले लेट मी वेलकम यू ऑल टू द स्टॉक टॉक सीरीज, जिसमें हम आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स की डिटेल चर्चा करते हुए वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि आपकी उन स्टॉक्स को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस शेयर का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए, बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन से। इरकॉन इंटरनेशनल एक पीएसयू कंपनी है जिसे 1976 में स्टार्ट किया गया था। उस समय कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती थी, लेकिन रिसेंटली 2023 में इस कंपनी को मिनी रत्न से नवरत्न का स्टेटस मिल गया। रेलवे की कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तब सरकार सबसे पहले इरकॉन इंटरनेशनल का ही दरवाजा खटखटाती है, क्योंकि ये कंपनी रेलवेज एंड हाईवेज के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को बनाने में स्पेशलाइज्ड है। कंस्ट्रक्शन के अलावा ये कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का भी काम करती है। इरकॉन इंटरनेशनल अभी तक पूरे देश भर में 400 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कर चुकी है और इसके अलावा दूसरे देशों में 128 के करीब प्रोजेक्ट्स कर चुकी है। सो बेसिकली कंपनी के पास डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों में काम करने का एक लंबा एक्सपीरियंस है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 84% रेवेन्यू रेलवेज एंड 64% रेवेन्यू हाईवेज कंस्ट्रक्शन से आता है, जिसमें से 95% रेवेन्यू डोमेस्टिक से और 5% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल के पास NHAI, BHEL, दिल्ली मेट्रो, इंडियन ऑयल, NTPC एंड NMD जैसे काफी नामी और बड़े क्लाइंट्स हैं। तो बेसिकली इरकॉन इंटरनेशनल रेलवे सेक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मेजर कंपनीज में से एक है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल आता है कि इतनी बेहतरीन और नामी कंपनी होने के बावजूद क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सही है भी या नहीं? तो आइए एक नजर इसके फंडामेंटल्स के ऊपर भी डाल लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है 21, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो चल रही है वो भी ऑलमोस्ट 21 ही है। यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर प्राइस अभी फेयरली वैल्यूड चल रहा है। पैग रेशियो 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, जो इस कंपनी को ग्रोथ के मामले में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बनाती है। लेकिन ये पैग रेशियो इतनी भी बुरी नहीं है कि हम सिर्फ इसके बेसिस पर ही कंपनी को ओवर वैल्यूड डिक्लेयर कर दें। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो अभी 1 से नीचे है, यानी कि कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा डेट नहीं है जिससे कंपनी इजीली पे ना कर पाए। ROCE एंड ROE दोनों के नंबर्स भी ठीक ठाक है। पिछले 3 और 5 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जिससे नए इन्वेस्टर्स इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इरकॉन इंटरनेशनल की सेल्स ग्रोथ 10% से गिरी है और प्रॉफिट ग्रोथ 18% से, जिसका असर हमें स्टॉक के प्राइस पर देखने को भी मिलता है, जिसकी चर्चा हम आगे चार्ट में करेंगे। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करूं तो मार्च 2024 से कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरते हुए ही नजर आ रहे हैं, जो एक अच्छा सिग्नल नहीं है। कैश फ्लोस की बात करें तो कंपनी ने 2024 में अपने ऑपरेशन से 1000 करोड़ का कैश जनरेट किया है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और इसी कैश को कंपनी ने अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करके अपने एक्सपेंशन को बढ़ाना शुरू किया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स पिछले 2 से 3 सालों में 73% से 65% पर आ गई है। और इस कंपनी में आपको फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा नहीं दिखेंगे जितनी ज्यादा आपको आम पब्लिक स्टॉक में इन्वेस्टेड दिख जाएगी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर एक डाउट सा आता है कि अगर ये स्टॉक इतना बेहतरीन है तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? वेल, ये इन्वेस्टर्स के कोई भी रीजन हो सकते हैं, जिन्हें पता करना आम पब्लिक की बस की बात नहीं है। तो इस पैटर्न पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा चलते हैं चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस एक्शन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जुलाई 2024 से ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई बनाने के बाद कंटिन्यूसली नीचे ही गिरता जा रहा है और अभी कहीं जाकर इस स्टॉक ने इस जोन में एक सपोर्ट लिया है। इसी जोन में 2 जगह इरकॉन ने अपना ब्रेकआउट तोड़ने की कोशिश करी है और 2 बार फेल होने के बाद
तीसरी बार ये ब्रेकआउट को तोड़ने में सक्सेसफुल हो गया है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई स्टॉक एक लंबे समय से नीचे गिर रहा हो और गिरने के बाद थोड़े दिनों के लिए रेस्टिंग मोड में चला जाए, तो ऐसे में वो स्टॉक एक लंबे अपवर्ड मूव की तैयारी में होता है। यही सेम सिनेरियो हमें यहाँ इरकॉन में देखने को मिल रहा है। पहले ये स्टॉक अच्छे से नीचे गिरा, फिर अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गया और अब रेस्टिंग मोड से ये स्टॉक बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहता है तो डेफिनेटली इरकॉन में एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं, उनके लिए अच्छा मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से पुल बैक मारता है तो ऐसे में जो ट्रेडर्स लंबा स्विंग खेलते हैं उन्हें इससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और जो लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं उन्हें आरएसआई को देखते हुए इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई होप आपको कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स क्लियर हुए होंगे। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। लेकिन कंक्लूजन पर सीधा जंप करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मैं अपने इन वीडियोस के जरिए आपको किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा। मैं बस इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को सही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी ज्यादा से ज्यादा आसान बन सके। सो प्लीज मेरी इन वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखें। नो डाउट इरकॉन इंटरनेशनल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड रेलवे सेक्टर की बेहतरीन कंपनीज में से एक है, लेकिन मैं पर्सनली गवर्नमेंट या पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करना इतना ज्यादा पसंद नहीं करता बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। हाँ, इरकॉन इंटरनेशनल टेक्निकली अब स्टेबल होना शुरू हो गया है, जिसमें मैं आने वाले समय में ट्रेड करना जरूर पसंद करूंगा। ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 50% नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ जो खुल के आप सभी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकूं। मेरे खुद के जो पर्सनल व्यूज हैं इस कंपनी को लेकर वो मैंने आपको बता दिए। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने एंड से एक बार इस कंपनी के बारे में जरूर रिसर्च करें। बाकी अगर वीडियो आपको वर्थ इट लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाकी के लोगों तक भी पहुंच सके। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।